नमस्कार दोस्तों। शून्य ध्यान अपने भीतर के शून्य का अनुभव। शून्य क्या है और शून्य ध्यान क्या है? कैसे शून्य जो एक इस विशाल सृष्टि का हिस्सा है, उसे एक ध्यान में लपेटकर देने की कोशिश की जाती है। शून्य का क्या महत्व है? खालीपन एक नकारात्मक शब्द है। यह किसी चीज के न होने की बात करता है जिसे वहां होना चाहिए था। लेकिन शून्य का मतलब नहीं होना नहीं है, बल्कि असीमित रूप से मौजूद होना है। शून्य अंक जीरो की खोज भारत में हुई। जब हमने शून्य को खोजा तो हमने इसे अनुपस्थिति के तौर पर ना देखकर एक परम संख्या के रूप में देखा। शून्य का मतलब भले कुछ नहीं हो, लेकिन यह किसी भी संख्या के साथ मिलकर उसका मान बढ़ा देता है। तो शून्य ऐसा होता है। अगर इसे खास नजरिए से देखा जाए तो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञानी कहते हैं कि लगभग 99% अंतरिक्ष खाली है। 99% ही यह सृष्टि भी खाली है। यही वो चीज है जिसकी बात हम शून्य के तौर पर करते हैं। एक जीवन के तौर पर आपके सामने विकल्प मौजूद होता है। या तो आप इस विशाल खालीपन में एक छोटे से प्राणी बन सकते हैं, या फिर आप वह विशाल शून्य बन सकते हैं जो सारी सृष्टि का मूल स्रोत है। शून्य मेडिटेशन या ध्यान के जरिए हम उसी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी निजी राय में आप इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण जीवन हैं। अपने पारिवारिक दायरे में भी आप महत्वपूर्ण जीवनों में से एक है। आपके शहर में भी आप थोड़े बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, फिर भी वे सब आपके बिना काम चला सकते हैं। देश में आपकी अहमियत बहुत छोटी है। अगर आप चले भी गए तो कोई ध्यान नहीं देगा। दुनिया के लिहाज से आप एक और भी मामूली जीवन हैं। इस सृष्टि में तो आपका अस्तित्व ना के बराबर है। भले ही आप सचेतन रूप से इसके बारे में न सोचें, लेकिन अपने भीतर की गहराई में हर कोई ये जानता है। तो जितनी भी डिंगे हैं, जितना भी तामझाम कथा कहानियां हैं, वे सिर्फ इसलिए कि आप खुद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बेचैन हैं। ब्रह्मांड का 99% शून्य है। जैसे आपके शरीर के हर परमाणु, हर कोशिका में एक खालीपन है, वैसे ही हमने शून्य को ध्यान के पैकेज में पेश किया है। चाहे यह धन दौलत हो, अहं हो, शिक्षा हो या फिर परिवार हो, ये सारी चीजें इस बात की कोशिश है कि खुद को आप उपयोगी महसूस कर सकें। लेकिन जब आपके शरीर का हर परमाणु 99% खाली है और ये समूचा ब्रह्मांड 99% खाली है, तो इसका मतलब है कि जो इस सृष्टि का मूल है वह आपके भीतर आपकी हर कोशिका में मौजूद है। अगर यह बात आपके अनुभव में आ जाए तो आपका जीवन बिल्कुल अलग तरीके का होगा। उसी की खोज में राजाओं ने भिक्षुक होना चुना। गौतम बुद्ध एक भिक्षु के रूप में निकल पड़े। शिव भी एक भिक्षु के तौर पर निकले थे। इससे पता चलता है कि उन लोगों को ऐसी चीज मिल गई थी जिसे किसी तामझाम, विस्तार या किसी चीज को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। यह ऐसी चीज है जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। अगर मैं यहां बैठता हूं तो यह अपने आप में पूरा है। जीवन के इस आयाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोग आज इसके लिए बहुत ही कम समय देने के लिए तैयार है। 21वीं सदी के गुरु की यही दुर्दशा है। जैसे शून्य का आयाम आपके शरीर के हर अणु और हर कोशिका में मौजूद है, वैसे ही हम शून्य को ध्यान के पैकेज में भेंट करते हैं। यह एक तरह से शून्य की गोली है। मैं इसे मजाक बना रहा हूं क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग जीवन को मजाक की तरह ही लेते हैं। इस विशाल अस्तित्व में आप इतने छोटे हैं, फिर भी आप खुद को बड़ा समझते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके लिए उनका परिवार, उनका घर, उनकी मूर्खता, उनके आभूषण, उनकी संपत्ति ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके लिए वे अपने जीवन के आखिरी दिन तक संघर्ष करते रहते हैं। और अचानक उनकी मौत हो जाती है। जब वे जीवित थे तो मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह बेहद अफसोस की बात है कि मौत के वक्त ही लोग अपने होश में आते हैं। खालीपन पाने की कोशिश में जीतना तय है। मान लीजिए कि आपको परीक्षा में 99% अंक मिले तो आप 99% की खुशी में उस बचे हुए 1% को अनदेखा कर देते हैं। फिलहाल 99% शून्य है, 1% सृष्टि है। शून्य ध्यान में आप इस 1% को कुछ देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और 99% का आनंद लेते हैं।
अभी तक आप इस 99% की अनदेखी करते आ रहे हैं, जो अपने आप में हंसी की बात है। पूर्णता के पीछे भागने से कई तरह की निराशा आ जाती है। अगर किसी की जेब आपसे ज्यादा गहरी है, तो आप निराश हो जाते हैं। अगर किसी का गोदाम भरा हो तो आप निराश हो जाते हैं। अगर किसी का दिल बहुत भरा हो तो आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम आपको एक ऐसा नया खेल सिखा रहे हैं जहां हर हाल में आप जीत सकते हैं, क्योंकि खालीपन को पाना पूर्णता से ज्यादा आसान है। शून्य का मतलब रिक्तता और सटीक शब्दों में कहें तो कुछ नहीं होने से है। इसका मतलब एक ऐसे आयाम से है जो भौतिकता की प्रकृति से परे है। शून्य का मतलब कुछ ना करने से है। अगर मैं आपसे लगातार कहता रहूं, कुछ मत करो, कुछ मत करो, तो आप पागल हो जाएंगे। जितना आप कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे, उतना ही पागल होंगे। आप कुछ नहीं करें, इसके लिए आपको कुछ सहारे की जरूरत होती है। अगर आप इस खालीपन में तैरना चाहते हैं, तो हम आपको एक रस्सी देंगे जिसे आप थाम सकें। आखिर यह किस तरह की रस्सी है? इस खालीपन का मतलब मौन से भी होता है। कुछ होने का मतलब ध्वनि भी है। हम आपको जिस रस्सी की पेशकश कर रहे हैं, वो एक खास तरह की ध्वनि या कहे मंत्र है। जब यह कुछ नहीं बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, तो आप इस ध्वनि को थाम सकते हैं। शून्य के मंत्र की प्रकृति। मंत्र कई तरह के होते हैं। जिस एक मंत्र से आप सब परिचित हैं, वो है, यह एक ऐसा मंत्र है जिसे जब आप जोर से व स्पष्टता से बोलते हैं तो यह शक्ति पैदा करता है। इसके अलावा और भी मंत्र होते हैं जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। बीज मंत्र एक शुद्ध ध्वनि होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। मंत्र का मतलब शुद्ध ध्वनि, बीज का मतलब बीज से होता है। किसी भी बीज को एक खास तरीके से रखा जाता है। एक बार आप इस बीज को मिट्टी में बो देते हैं और इसे सही तरह से नमी मिलती है, केवल तभी यह अंकुरित होता है। एक बीज वही करेगा जो इसे करना होगा। इसी तरह से मिट्टी भी वही करेगी जो इसे करना होगा। आपका काम बस जरूरत के हिसाब से माहौल तैयार करना है। यही बात शून्य ध्यान के साथ भी है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो यह अंकुरित होगा, बड़ा होगा, एक शानदार पेड़ में बदलेगा जिसमें फल भी लगेंगे। तभी आपको एक गहरी शून्यता का महसूस होता है, जब आप एक गहरी शून्यता में प्रवेश कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।